पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा? मैं तो सन्यासी ही हो जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए बस चावल कूटता। सुबह उठता, चावल कूटता रहता। रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर भी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद आ जाएंगे तो बात ही ख़त्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन जब चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे बस चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता तो चावल कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय अब आ चुका है। जो कोई भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह आज रात मेरे कमरे के बाहर वाले दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर होता हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुनते सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना तो आसान काम नहीं था। सब शिष्यों ने शास्त्र पढ़ रखे थे, लेकिन उन शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे के दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है। सुबह उठते ही गुरु ने जब दीवार पर देखा तो चिल्लाने लगे, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार गंदी कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से चोरी की थी। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहें, वाह क्या बात कही है, तो मुझे खबर कर देना। लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाएं, तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित था। इतना सुंदर वचन तो है, वचन में क्या कमी है? मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी ही तो बात है।
साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। उस सन्यासी ने बात सही ही तो लिखा है, लेकिन गुरु जरा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुरु इससे ऊंची बात कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरी आश्रम में चल रही थी। ऐसे ही 4 सन्यासी इस बारे में बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस ना समझ ने ये लिखा है। यह सुन वे चारों सन्यासी चौंके और बोले, तुम पिछले 12 वर्षों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, क्या तू लिख सकता है इससे अच्छा वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इस लिखने की वजह से मुझे अगर उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं तो कान पकड़ता हूँ, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधे रात गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तो यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया, लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये अब तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया और ये शास्त्रों पे सर पीटते रह गए, इसलिए तू यहाँ से चला जा। थी ना ये अद्भुत कहानी? आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।